Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, मैं संगीता बिश्नोई आप सभी को मीराबाई के पद पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आरोह भाग 1 से लिए गए हैं। और इस पद में, इन पदों में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि मीराबाई जो कवित्री हैं, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय जान लें। मीरा सगुड़धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही हैं। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आती हैं और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की भी यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी। और इनके बारे में एक ये मान्यता भी है कि इनके पति की मृत्यु के बाद इनके ससुराल वालों ने इन्हें काफ़ी कष्ट दिए, जिसमें इनको विष का प्याला भी पीने के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी कष्ट उठाए हैं, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं और आपको पता भी है। ये अब हम पाठ का परिचय समझ लें। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी दृष्टव्य है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, ना शत्रु ना मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनंतता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पद: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अभी हम पहले दो पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं, लेकिन इसको व्याख्या देखने से पहले मैं इसके बीच बीच के जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ आप देख लीजिए। गिरधर माने पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। गोपाल यानी गाय को पालने वाले कृष्ण। मोर मुकुट, मोरों के पंखों से बना मोर मुकुट। सोई माने वही। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करें कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। इसमें छाड़ी दई माने छोड़ दी, कुल की कहानी माने परिवार की मर्यादा, करही माने करेगा, कहा माने क्या, डिग माने पास में, लोक लाज माने समाज की मर्यादा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेल बोई, अब ता बैल फैल गई आनंद फल होई। असुवन माने आंसू, सींच माने सींच कर, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दध मथ घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मथनिया माने मथानी, बिलोई माने मथी, दधि माने दही, घृत माने घी, काढ़ी लियो माने निकाल लिया,
डारी दई माने डाल दी, जगत माने संसार, तारो माने उद्धार, छोई माने छाछ, सारहीन माने ये छोई छाछ के लिए कहा गया, और सारहीन यानी अंश, उसी का अंश, सारहीन अंश, मोही माने मुझे। अब देखिए इसके प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना उनसे की है। तो पहली लाइन देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जाके सिर में मोर मुकुट मेरो पति सोई, और दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा तो सिर्फ संबंध श्री कृष्ण भगवान से ही है, और मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं। और कौन से गिरधर गोपाल हैं? जिसके सिर पर मोर मुकुट है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। आपको बच्चों दो पंक्तियों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तीसरी पंक्ति देखिए, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। आगे वो बताती हैं कि मैंने उनके लिए अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी। छाड़ी दई कुल की कहानी, यानी कुल माने अपने परिवार की मैंने मर्यादा भी छोड़ दी। कहा करें कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। कहा करे कोई माने अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैंने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है, अर्थात मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और मैं संतन ढिंग बैठ, और मैं तो संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, और लोक लाज खोई, और इस प्रकार मैंने अपनी लोक लज्जा भी खो दी है, क्योंकि मैं संतों के साथ बैठ कर के ज्ञान का समागम करती हूँ, ज्ञान प्राप्त करती हूँ। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, अब यह बेल फैल गई है। कौन सी बेल? प्रेम वाली। अब इसके ऊपर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, वो आगे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, और मैंने दही से सारा सार तत्व, अर्थात जब दूध से दही बना करके जब बिलोते हैं तो उसमें दही के जो मुख्य तत्व होते हैं, अर्थात हमने उससे घी निकाल लिया है, और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। यानी जो वो दही में से जो वेस्ट मट्ठा बचता है या छाछ है जो सारहीन है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको छोड़ दिया। यानी छाछ रूपी सारहीन को मैंने वहीं छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, और वे प्रभु के भक्तों को देख करके बहुत प्रसन्न होती। भगत देख राजी हुई माने वो प्रभु के भक्त को देखकर राजी होती हैं, खुश होती हैं। और जगत देख रोई, और जगत संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देख करके रोती हैं। और जगत देख रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं। दासी मीरा माने वो स्वयं गिरधर की दासी हैं। और तारो अब मोही, तारो माने अब मेरा उद्धार आप ही करिए, अर्थात वो उद्धार के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं। अब इस पद के अंदर आपको जो विशेष आप लिख सकते हैं उसके अंदर ये है कि मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती हैं। आप इसके विशेष में लिख सकते हैं कि मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज किसी की परवाह नहीं करती हैं। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कई जगह अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है, जैसे बैठी बैठी में बावर्ण की आवृत्ति हो रही है, मोर मुकुट में मावर्ण की हो रही है,
और मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण का भाव भी प्रस्तुत पद में व्यक्त हुआ है। और बैठी बैठी सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है यानी मधुरता है। और भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का बहुत सुंदर रूप इसमें दृष्टव्य है। मोर मुकुट प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये संगीतात्मकता व गेयता की दृष्टि से उच्च कोटि का पद दिखता है। ये अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरे पद में पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो आप इनके बीच में जो, वैसे तो इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है लेकिन फिर भी जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पग माने पैर, नारायण जो दूसरी पंक्ति में है उसको ईश्वर के लिए कहा गया है। आप ही माने स्वयं ही, साची माने सच्ची, भई माने होना, बावरी माने पागल, न्यात परिवार के लोगों के लिए कहा गया, बिरादरी के लोगों के लिए, कुलनाशी माने कुल का नाश करने वाली, विष माने जहर, पीवत माने पीती हुई, हासी माने हंस दी, गिरधर माने पर्वत उठाने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान, नागर चतुर, अविनाशी अमर। अब इसकी प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इसमें आप ये लिखेंगे प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। अब आइए व्याख्या शुरू करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि वह स्वयं अपने लिए कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और इस कार्य से यह बात सच हो गई कि मैं तो अपने कृष्ण की ही हूँ। भाई लोग कहे मीरा भाई बावरी, उनके इस प्रकार के आचरण से के कारण लोग उसे कहते हैं मीरा भाई बावरी, अर्थात मीराबाई पागल हो गई हैं। न्यात कहे कुलनाशी, न्यात माने परिवार के लोग, और कहते हैं उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है, मान मर्यादा के विरुद्ध है। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि न्यात कहें कुलनाशी, यानी परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह तो कुल का नाशी माने कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, और इधर मीराबाई विवाहिता हैं, उनका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध ही प्रतीत होता है। ठीक है, जब ये सारे कार्य उनके मान मर्यादा के विरुद्ध हैं तो उनके ससुराल वाले क्या करते हैं? विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रति उनके अधिक प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा और पीवत मीरा हासी, और उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। आपको इन चारों पंक्तियों की व्याख्या समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आखिरी पंक्ति देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। आगे मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर नागर बहुत ही चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए। सहज मिले अविनाशी माने मुझे उनके जो अमर हैं उनके दर्शन बहुत ही आसानी से सहजता के साथ सुलभ हो गए। अब प्रस्तुत पद में क्या क्या चीज़ें, इनका काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीज़ें विशेष में आप लिख सकते हैं।
कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास प्रस्तुत पद से द्रष्टव्य होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। संगीतात्मकता है तथा वह गेय पद है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और बावरी शब्द से बिंब भी उभरता हुआ दिखता है। तो बच्चों, आपको ये सारा दोनों पदों की व्याख्या स्पष्ट हो गई होगी। आप लोग इसको पढ़ करके अवश्य समझें। मैंने आपको मीरा के पद के साथ साथ एक PDF भी दिया है। उसके अंदर NCERT पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। इन्हें आप पढ़िए और पढ़ करके अपनी आरोह की नोटबुक में इनको लिख करके पूरा करें तथा याद करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया वीडियो स्वतः ही मिल जाएगा। थैंक यू। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.